शुभ संध्या। संयुक्त राष्ट्र के तहत कनाडाई नगर पालिकाओं का पुनर्गठन नीति से नई दय में शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मुल्लोनी ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडा इत्सी पर कनाडा पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार कनाडा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राज्य बन गया। सब देशों ने हरित होने के लिए धन के वादे के लालच में हस्ताक्षर किए। 2 तास तक कनाडा और कई अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र जी विश्व आर्थिक मंच और विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी अनिर्वाचित विदेशी गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। संसदीय प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया। नीति सिर में सभी शहरों में एक नगर पालिका प्राइमर भेजा गया था जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपनी सरकारों का पुनर्गठन कैसे करें। गैर बाध्यकारी होते हुए भी लगभग सभी कस्बों ने इसे अपनाया। स्थानीय अधिकारियों ने अरोरा शहर के निजी निगम के साथ भागीदारी की जिसने स्थानीय हितों की सेवा के बजाय वैश्विक एजेंडे को लागू करने के लिए एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। ICLAI इस एजेंडे को आगे बढ़ाने और वित्त पोषित करने का मुख्य माध्यम बन गया। DD19 में विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए DT से नीति एजेंडा में तेजी लाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ये वही WEF है जिसके अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने घोषणा की थी कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे, और जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के मंत्रिमंडल में आधे से अधिक प्रवेश कर लिया है। हम मेयर मराकस और काउंसिल से पूछते हैं और नागरिकों को अनिर्वाचित विदेशी संगठनों के निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम नहीं करेंगे। ये हमें 92 मिनट के स्मार्ट शहरों में लाता है। स्मार्ट का मतलब निगरानी, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और प्रौद्योगिकी है। जैसा कि टेक्नोक्रेसी विशेषज्ञ पैट्रिक वुड बताते हैं, 15 मिनट का शहर बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह के लिए एक आवरण है। इसे अधिकतम निगरानी और नियंत्रण के माध्यम से अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। इसके मूल में यह सोच मानव विरोधी है। ग्रह को बचाने और सुविधा प्रदान करने के रूप में प्रस्तुत 15 मिनट के शहर वास्तव में डिजिटल ID, CBDC, सामाजिक क्रेडिट स्टोर और कुल नियंत्रण का प्रवेश द्वार है। CBDC सरकारों को शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नागरिकों के खाते फ्रीज करने की अनुमति देगा। जैसा कि बीती संति ओटावा ट्रक चालक काफिले के दौरान हुआ था। ये शहर इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G पर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स के माध्यम से 24/7 निगरानी सक्षम करते हैं। आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए जियो फेंसिंग और बहिष्करण क्षेत्र, अनुपालन स्कोर से जुड़े डिजिटल पासपोर्ट, नकदी का अंत और UDI को अनुपालन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सब जलवायु लॉकडाउन का मार्ग प्रशस्त करता है। 15 मिनट की स्मार्ट शहरों का वास्तविक लक्ष्य हर किसी और हर चीज की निगरानी और नियंत्रण करना है। आने वाले दिनों में
परिषद को इस प्रतिनिधिमंडल से युक्त एक सूचना पैकेज प्राप्त होगा। हम अरोरा के नागरिक परिषद के साथ एक सार्थक बातचीत का अनुरोध करते हैं और निम्नलिखित पूछते हैं। क्या परिषद गारंटी दे सकती है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की चार्टर द्वारा संरक्षित यात्रा करने के लिए स्वतंत्र